नमस्कार। जैसा कि आपका कल जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2024 का रिजल्ट कल 30 अगस्त 2025 को शाम को घोषित कर दिया गया है। अब इसमें जो आपकी सीट्स थी वो 968 सीट्स है और उस सीट्स के परिप्रेक्ष्य में आपका जो रिजल्ट आया है वो लगभग 4,22,000 कैंडिडेट को इसमें पास किया गया है। अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो कारागार विभाग द्वारा आपका जो शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन सितंबर अक्टूबर के मध्य किया जाएगा, लगभग संभावना 1.5-2 महीने बाद की है। तो उसमें लगभग 10 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो अब सबसे बड़ी विडंबना यह है कि 10 गुना कैंडिडेट को कैसे बुलाया जाएगा, इतने कैंडिडेट को पास करने का औचित्य क्या था, ठीक है। और जो रिजल्ट दिया गया है वो किस प्रकार से दिया गया है, क्या रिजल्ट ऐसा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, यह कैंडिडेट के लिए फायदेमंद है या नहीं है, उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। देखिए, बात करते हैं। जैसा कि आपका रिजल्ट जारी किया गया फ्रेंड्स, वो 4,22,000 कैंडिडेट को इसमें क्वालिफाई किया गया है। यानी जिस कैंडिडेट के जो क्राइटेरिया है संबंधित सेवा नियम का, यानी जो कारागार विभाग का सेवा नियम है, तो उसके अकॉर्डिंग 36% आपको मिनिमम लाना है। तो 36% जिस कैंडिडेट ने 400 में से 36% यानी 144 के आसपास जिन्होंने प्राप्त किए हैं, तो उसमें सभी कैंडिडेट पास हो चुके हैं। तो अब इसमें स्टूडेंट के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो 10 गुना कैंडिडेट है, तो उनमें से 10 गुना कैंडिडेट कौन है, किसका इसमें सिलेक्शन होगा, किन को बुलाया जाएगा, और साथ में कट ऑफ भी जारी नहीं की गई है। तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि कितनी तो कट ऑफ गई है और कट ऑफ से कितने नंबर एक्स्ट्रा होना चाहिए जिनका यहाँ पे सिलेक्शन होने के चांसेज है, ठीक है। आदि तमाम बातों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे चेयरमैन ने स्पष्ट किया है ट्वीट के माध्यम से कि यदि आप प्रहरी परीक्षा के मेरिट में वैकेंसीज के 10 गुने के भीतर हो तो फिजिकल के लिए कॉल आना चाहिए। आप ओपन मेरिट में और अपनी कैटेगरी मेरिट में किस पोजीशन पर हो, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा, नहीं तो फिर हम 10 गुने की मेरिट विभाग से या हमारे यहाँ से जारी करवाएंगे। तो सभी कैंडिडेट के सामने ये बड़ा कंफ्यूजन है कि मैं 10 गुना की मेरिट में शामिल हूँ या नहीं हूँ। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको आपकी संबंधित कैटेगरी है उसमें आपको खुद को ढूंढना पड़ेगा, यानी सर्च करना पड़ेगा कि मैं किस कैटेगरी पे हूँ। जैसे कोई ओबीसी का कैंडिडेट है, मेल है, तो ओबीसी में आपको जैसे कंप्यूटर पर आप रिजल्ट चेक कर रहे हैं, मोबाइल से चेक कर रहे हैं, तो कंट्रोल ऐप करके ओबीसी मेल डाल देंगे। फिर जो ओबीसी मेल है वहां से आपको काउंटिंग करनी है जहां तक आपका रोल नंबर आ रहा है, ठीक है, जहां पे आपकी पोजीशन आ रही है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। अगर आप 10 गुना में इसमें इंक्लूड हो लगभग, तो आपका फिजिकल कॉल हो जाएगा। अगर आप 10 गुना से ज़्यादा आपकी रैंकिंग है, ठीक है, तो आप इस जो रिजल्ट है इस भर्ती प्रक्रिया से आप बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें बोर्ड ने यह स्पष्ट कहा है कि अब इसमें पता नहीं लग पा रहा है, कई कैंडिडेट तो अपना रिजल्ट चेक कर चुके हैं, पोजीशन जांच चुके हैं, कई कैंडिडेट ऐसे हैं वो नहीं जांच पाएंगे। तो उस संबंध में डिपार्टमेंट द्वारा या तो 10 गुना की लिस्ट जल्दी जारी कर दी जाएगी, या फिर जो विभाग है आपका जो कर्मचारी चयन बोर्ड है, तो उसके द्वारा भी लिस्ट जारी की जा सकती है, ठीक है। तो इसके संबंध में जल्दी ये कार्रवाई कर दी जाएगी। पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई कैंडिडेट होगा जिसको ये पता नहीं है कि मेरी कौन सी रैंक है और मैं पर्टिकुलर कैटेगरी में कौन सी रैंक पे हूँ। सभी ने अपनी जांच कर ली होगी, वो सभी आश्वस्त है इस बारे में कि मेरा फिजिकल कॉल होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब जो आपका रिजल्ट जारी किया गया फ्रेंड्स, क्या ये ऐसा रिजल्ट जारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसमें इसके नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट दोनों के बारे में बात करेंगे। तो इसके पहले नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि जो भी वैकेंसीज होती है उसमें लगभग 2 गुना कैंडिडेट को पास किया जाता है, ठीक है। अब ऐसा है कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने नियम बनाया है, जबकि आरपीएससी होती है पहले 5-6 साल पहले सिर्फ जो वैकेंसीज होती थी उसके अकॉर्डिंग ही सेम कैंडिडेट को ही पास करती थी। और अब धीरे धीरे आरपीएससी ने भी डबल यानी 2 टाइम्स वैकेंसीज के अकॉर्डिंग पास करना शुरू कर दिया है। तो चयन बोर्ड भी आपका 2 गुना अभ्यर्थियों को पहले लेता था, और फिर उनका वेरिफिकेशन होने के पश्चात में जो मेरिट निकाली जाती थी वो 1 गुना की निकाल के उनको नियुक्ति की अभिशंसा संबंधित डिपार्टमेंट को कर दी जाती थी। लेकिन अब थोड़ा भारत से रिवर्स सिस्टम हो गया है। जो भी कैंडिडेट एग्जाम देता है और जो उनको संबंधित सेवा नियम के अनुसार जितने नंबर चाहिए होते हैं, तो सभी को यहाँ पे क्वालिफाई कर दिया जाता है। और फिर जो विभाग होता है, विभाग अपनी सुविधा के अनुसार 2 गुना अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुला लेता है, ठीक है। और बाद में मेरिट जारी की जाती है, वो पहले के प्रोसेस के अकॉर्डिंग जारी कर दी जाती है, ठीक है। तो इसमें नेगेटिव पॉइंट यह है कि अनावश्यक लोगों को पास कर दिया जाता है, ठीक है। अब इसमें पता भी नहीं लग पाता है कई लोगों को कि मैं इसमें मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, मेरा इसमें कॉल होगा कि नहीं होगा, वेरिफिकेशन में या फिजिकल में जो भी स्थिति है, ठीक है। तो इसके सबसे बड़ा नुकसान तो यह है, यानी अनावश्यक इतने लोगों को पास नहीं करना चाहिए। अब इस संबंध में कई कैंडिडेट क्या होते हैं कि थोड़े प्रोत्साहित हो जाते हैं कि मेरा इस एग्जाम में चयन हो चुका है, ठीक है। वो इस चक्कर में आगे की तैयारी करना भी छोड़ देता है, और जब रिजल्ट आता है फाइनल, तो फाइनल रिजल्ट में बाहर हो जाता है। तो उसके लिए ये सबसे बड़ा नुकसान होता है। और
अब इसमें ठीक है, ये तो नेगेटिव पॉइंट की बात कर चुके हैं। अब पॉजिटिव पॉइंट की, पॉजिटिव इंपैक्ट की बात कर लेते हैं। इसमें सबसे बड़ा पॉजिटिव यह है कि आपको जो रिजल्ट जारी किया जाता है, पहले जो 2 गुना का रिजल्ट आता था उसमें ये पता नहीं चल पाता था कि मेरी मेरिट कौन सी है, मैं किस वरीयता क्रम में हूँ, और पर्टिकुलर जो आपकी कैटेगरी है उसमें मेरी कौन सी रैंक है, आदि चीज़ों का इसमें बिल्कुल पता नहीं चल पाता था। ठीक है, तो अब जो रिजल्ट जारी किया जाता है, ठीक है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कितने भी कैंडिडेट को पास करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिनका सिलेक्शन होना, तो वो तो चाहे 2 गुना पास करें, चाहे 1 गुना पास करें, चाहे 1000 गुना पास करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो सिलेक्शन तो होना जो टॉपर है उनका ही होगा। तो इसमें आपको बढ़िया बेनिफिट यही है कि आपको आपका जो मेरिट का पता चल जाता है, आपके रैंकिंग का पता चल जाता है, और कैटेगरी का आपको जो आपकी जो पर्टिकुलर कैटेगरी है उसमें आपके रैंकिंग का आपको पता पहले चल जाता है, जिससे आप अंदाजा या अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें मेरा चयन होगा या नहीं होगा 1 गुना से 2 में। ठीक है, और इसमें एक बड़ा नुकसान ये भी है कि इसमें जो आपकी कट ऑफ है, कट ऑफ जारी नहीं की जाती है। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई रैंक जारी कर दी जाती है, उससे पता लग जाता है कि मेरा इसमें चयन होगा या नहीं होगा। तो इससे आपकी जो जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा है उसके संबंध में इतने कैंडिडेट को पास करने का कोई औचित्य नहीं था, फिर भी कर दिया, वो चयन बोर्ड का विवेक है। लेकिन यहाँ पे जो फिजिकल होगा वो 2 गुना कैंडिडेट, सॉरी 10 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, और जो बाकी के आपके जो 4,10,000 11,000 के आसपास कैंडिडेट है इनको बाहर कर दिया जाएगा। तो इनको पास होने का यहाँ पे कोई औचित्य नहीं है। तो ऐसे जो साथी 4,11,000 में शामिल है, तो उनको आगामी जो आपकी जो एग्जाम है चतुर्श्रेणी की है और अन्य जो भी एग्जाम्स है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, उनकी तैयारी करते रहें, इस एग्जाम पे आप ध्यान नहीं दें। ठीक है, और इसके संबंध में चेयरमैन ने स्पष्ट कर दिया है कि जल्दी ही हम 10 गुना की जो भी लिस्ट है या तो हम जारी कर देंगे या जो संबंधित डिपार्टमेंट है वो जारी कर देगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।